हेलो एवरीवन, द स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एडिटोरिया का 5000 MCQ वाले सेट नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे। पढ़े तो होंगे सभी लोग, अभी तक में बहुत सारे लोग पढ़ चुके होंगे ये बुक को, मगर मैं आपके बीच में एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करने के लिए आया हूँ, जो कि जितना भी उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है, सारे का डिस्कशन करूँगा आपके साथ, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर को गेन कर पाएँ और आपका अंतिम सिलेक्शन हो पाए। चलते हैं दोस्त, एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से देखते हैं। आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेट मिले। मैं इस तरीक़ा का आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। स्टार्ट करते हैं, आप लोग बने रहें मेरे साथ वीडियो में अंत तक। पहला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष मुंबई प्रूडेंशियल एसोसिएशन की स्थापना किया गया? तो किया गया था 1885 ईस्वी में। मगर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी स्थापना किया गया था, जो कि उस समय संस्थापक था इसका एहो ह्यूम और इसका अध्यक्ष था WC बनर्जी, जो कि मुंबई में आयोजित किया गया था। इसमें टोटल 72 सदस्य थे। और 1884 ईस्वी में जो ऑप्शन बी में दिया गया है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किया गया है। और 1899 ईस्वी में मित्र मेला की स्थापना BD सावरकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मृत घाटी, जिसको डेथ वैली के नाम से भी जाना जाता है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया, अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है। और डेथ वैली जो है हम लोग कहाँ पर पढ़ते हैं? तो डेथ वैली जो है ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में पड़ता है। और मृत घाटी का जो है लवणता कितना होता है? तो ये 330% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं कि जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय पठार में पूर्वी तट की नदी, डेल्टाओं और नदियों की घाटी में पाई जाती है। ये तो सही है। और तीसरा नंबर जो है वो सही है, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो आपका आंसर 1 और 3 होगा। और इसमें जो है कि जलोढ़ मिट्टी जो कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछते हैं कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, जो कि भारत के 22% क्षेत्रों पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर कि सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है? तो आपको यहाँ पर हम छोटा सा ट्रिक लिखे हैं, सूचक। सूचक का मतलब होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो उसको सूर्य ग्रहण कहेंगे। सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या के दिन होता है, और चंद्र ग्रहण जो है आपको पूर्णिमा के दिन होता है। तो इसका आंसर तो सी हो गया। और चंद्र ग्रहण का ट्रिक है चपसू, मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 नंबर की यूरेनियम के भंडार निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? भंडार पूछेगा तो आपका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है ना कजाकिस्तान में होता है। ये क्वेश्चन आपका BPSC पूछ चुका है। और चाइना जो है अभ्रक माइका के उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जूम कर लेते थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका पहला ऑप्शन हो गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला जो सही है उसको देख लेते हैं। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान से निकोबार द्वीप, मतलब छोटा अंडा से कार निकोबार, छोटा अंडा से कार निकलेगा, ऐसा करके आप लोग याद रख लीजिएगा। डोबर जलडमरू मध्य जो है इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। नंबर सी आपका है मलक्का जल संधि अंडमान निकोबार एवं दक्षिण चीन सागर के बीच। और आपका जो डी नंबर दिया हुआ था डेविस जल संधि, यही गलत है। डेविस जल संधि जो है ग्रीनलैंड और बैफिन की खाड़ी को अलग करता है। राइट आंसर डी। नंबर है 7वां कि
ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में प्रचलित है, तो ये भितरकनिका नेशनल पार्क जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है। ये क्वेश्चन जो है ना आपका दरोगा एसआई में पीटी में पूछ चुका है 2021 के एग्ज़ाम में। और सिमलीपाल भी उड़ीसा में पड़ता है, पेरियार आपका केरल में पड़ता है, और सुल्तानपुर जो है हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है, तो अमेजन और वर्षा वन को जो है ना पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, तो जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के नाम से जाना जाता है, उसी को हम ओजोन परत में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। मीथेन का होता है सूत्र CH4, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और हाइड्रोजन का H2। CO2 आप लोग कमेंट करके बताइए कि वायुमंडल में कितना % पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग बने रहें। स्टार्ट करते हैं। आपका 10वां नंबर क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था, तो इसका आंसर होगा A.G. टेंसले 1935 ईस्वी में। और वाल्टर डी रोजन द्वारा जो है जैव विविधता शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका एक नर्मदा हो गया जो कि पश्चिम की ओर प्रभावित होते हैं, और ताप्ती हो गया, और महानदी जिसमें नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर, ताप्ती नदी का है 1724 किलोमीटर, और महानदी की लंबाई है 900 किलोमीटर। महानदी जो है ना डेल्टा का निर्माण करती है और ये बंगाल के खाड़ी में जाके गिरता है। और नर्मदा, ताप्ती और महानदी जो है कि अरब सागर की ओर प्रभावित होता है। और ये जो ऐसे करके किलोमीटर अगर याद रहेगा, ताकि आप लोग जो है ना अगर क्वेश्चन में क्रम लगाने के लिए दे दिया जाए तो उस समय बहुत कारगर सिद्ध होगा, इसलिए आप लोग किलोमीटर याद करके रखें। नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। 12 नंबर है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, इनमें से कौन सा अभिक्रिया है, ये उदासीकरण का अभिक्रिया है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है, तो यह अपक्षेपण होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ओ धातु विद्युत का सुचालक है, तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है sp2 संस्करण का होता है, और हीरा जो है आपका सबसे कठोर पदार्थ है, ई जो कि sp3 संस्करण का होता है। सल्फर का सूत्र S8 होता है, और कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रबर किसका बहुलक है, तो रबर जो है ना आइसोप्रीन का बहुलक है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि रबर का बाल्कीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो है ना सल्फर का प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन है कि एसिटिलीन, तो एसिटिलीन जो है कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। सिलेंडर में कौन सा गैस भरा जाता है, जो खाने वाला खाना घर में जो पकाते हैं उसमें जो प्रोपन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण तो कहाँ है, तो समतल और उत्तल पर जो है ना वास्तविक और सीधा बनता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आँख पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए मूलतः जो है ना नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। और एक क्वेश्चन है कि इस्पात में ध्वनि का चाल कितना होता है, तो 5130 किलोमीटर प्रति घंटा। और पीतल किसका किसका मिश्रण है, पिताजी के नाम से याद रख लीजिए, तांबा और जस्ता, पिताजी तांबा जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना है, तो एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं, तो इसका आंसर होगा आपका सभी। रवाकरण, निस्यंदन, आसवन और
ऊध्र्वपातन। ऊध्र्वपातन जो है, ऊध्र्वपातन द्वारा यहाँ पर क्वेश्चन देता है कि कपूर को शुद्ध करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऊध्र्वपातन। नेप्थलीन भी शुद्ध किया जाता है ऊध्र्वपातन द्वारा। और आसपन जो है समुद्र के पानी को शुद्ध किया जाता है आसपन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी होगा। पृथ्वीकरण का विधि है रवाकरण, निस्यंदन, आसवन और ऊध्र्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है, तो इसमें से सभी होते हैं। सब ये स्त्री हार्मोन है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन में एक बहुत क्वेश्चन पूछता है कि स्त्री जब बच्चा पैदा करती है, बच्चे को जन्म देती है, तो वो कौन सा हार्मोन का स्रावन करती है, तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बने रहें आगे। और एक पुरुष हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसको भी याद रख ले आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बने रहें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं ताकि बोलने में मुझे आसान लगे और आप लोग को भी दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करें। टेकोफेरोल, विटामिन ई का नाम है टेकोफेरोल, विटामिन के का नाम है नेप्टोक्यूनोन, और विटामिन B1 का नाम है थायमिन, और विटामिन B12 का नाम है साइनाकोबालामिन। अब देखते हैं टेकोफेरोल का मिलान किससे होगा, तो जनन क्षमता में कमी। और नेप्टोक्यूनोन का संबंध हो गया कि चोट लगने पर रक्त का थक्का ना जमने से अधिक रक्तस्राव। और थायमिन का संबंध हो गया बेरी, और साइनाकोबालामिन का हो गया तो आपका तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है, कुटपाद। इसका आंसर कुटपाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है, तो ऊर्जा का दो मात्रक होता है, कार्य और ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और एक क्वेश्चन है यहाँ पर है न्यूटन पर मीटर जिसका दाब का होता है। न्यूटन पर मीटर किसका होता है, दाब का होता है। 23 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में सहकारी समितियाँ का उपबंध है, तो इसका आंसर होगा 9 का ख में। और भाग 9 में है आपका पंचायती राज व्यवस्था, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1993 या 92 देता है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना राजस्थान के नागौर जिलों में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में, जो कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। और दूसरा बार आंध्र प्रदेश से स्टार्ट किया गया था। और 9 का ख में है आपका कार्यपालिका, भाग 9 के ख में कार्यपालिका। और 10वीं अनुसूची में है दल बदल कानून। इस प्रकार आप लोग ऐसे करके डिस्कशन करेंगे हर एक क्वेश्चन को, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर जाएगा एग्ज़ाम में। ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्च न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करते हैं, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। नहीं दोस्तों, दोनों उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ही 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। ये गलत है। यहाँ पर 2 नंबर में देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 में अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, ये सही है। और जबकि 226 में उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो केवल मेरा 2 सही होगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट नहीं 5 प्रकार की जारी किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो मौलिक कर्तव्य जो है 1 नंबर में देख लेते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ये सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़ा था। 10 नहीं बोल दीजिएगा, 8 मूल कर्तव्य को जोड़ा था, ये भी सही है। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। आपका 4 नंबर में है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य, ये गलत है।
11 मौलिक कर्तव्य है, इसलिए आपका आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा, जो कि चौथा गलत दिया हुआ था। और आप लोग कमेंट में बताइए कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर देखिए कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है, तो इसमें सभी हो जाएगा कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायकी शक्ति का हस्तांतरण। नंबर 2 में देखिए प्रांतों के कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। और नंबर सी में है इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लिखे हैं कि द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लियोनेल कार्टियस को कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ 27 नंबर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 27 नंबर में बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था, तो जॉन मथाई को सौंपा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति जो है गुजरात के केवड़िया ज़िले में, जो कि इसका वास्तुकार है राम सुतार, और इसकी प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर और 597 फुट में पूछेगा 597 फुट हो गया, और मीटर में तो 182 मीटर। 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित में से कौन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, तो आप लोग को पता होगा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से 51 में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। इसी में से जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, ये गलत है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है। बाकी बात सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, आप लोग पढ़ सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि डलहौजी के शासन काल में लागू व्युत्पन्न सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस के नाम से भी जाना जाता है, तो ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। लास्ट में देखिएगा क्वेश्चन में बहुत बार नहीं लिखा रहता है और स्टूडेंट हाँ समझकर मार के चला आता है, जो कि बाद में अफसोस करता है। इसलिए क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर तो अवध होगा। अवध को ये शामिल नहीं किया था। अवध जो है कुशासन के आधार पर जोड़ा था। इसमें से सतारा को डलहौजी 1948 ईस्वी में, बघाट को 1850 और झांसी को 1853 ईस्वी में जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट को किसने पारित किया था। शारदा एक्ट को लॉर्ड इरविन ने 1930 ईस्वी में पारित किया था। और 1872 ईस्वी में आप लोग जानते हैं कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, नियमित जनगणना जो है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में लागू किया गया। और 1891 जो दिया गया है, राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किया गया है। हम सारा ऑप्शन के बलग में आप लोगों के लिए अच्छे से डिस्कशन के लिए हमने लिख दिया है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप लोग गेन कर पाएँ। और ऑप्शन सी में दिया 1929 ईस्वी में तो लाहौर संयंत्र केस भी हुआ था 1929 ईस्वी में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वाधीनता जो है रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय झंडा को फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो एजी रंगा, जो कि चंपारण आंदोलन का विरोध किया था महात्मा गांधी का, आप लोग भी जानते होंगे। और ऑप्शन नंबर सी में है क्या सहजानंद सरस्वती, तो भारतीय किसान आंदोलन जो है लखनऊ में 1936 ईस्वी में इसका अध्यक्ष रहा था और इसका उपाध्यक्ष एजी रंगा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादक किसके द्वारा किया गया, तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का पिताजी हैं। और शिशिर कुमार घोष को आप लोग भी जानते होंगे। अमृत बाजार पत्रिका का शुरुआत यही कि इसने ही किया था, शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका। और जुगल किशोर जो है कि भारत का हिंदी पत्रिका को जारी करने वाला पहला है जुगल किशोर ही है।
33 नंबर क्वेश्चन में चलते कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पृथक निर्वाचन पद्धति में अस्वीकार किया गया था? तो 1909 के लाहौर अधिवेशन में इसको अस्वीकार किया गया था। 13 नंबर वीवीआई क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? तो आप लोग भी जानते होंगे कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन ए नंबर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। नंबर बी में दिया हुआ है कि सफेदुन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। नंबर सी में है क्या इसके उपरांत गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि 1915 ईस्वी में लौटा दिया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया था। ऑप्शन डी नंबर में जो है यही गलत है कि इसके उपरांत गांधी जी सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया गया था। भारत में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण में किया गया था अप्रैल 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो ये हड़प्पा सभ्यता के काल में ये पाया गया था और इसमें दो ऑप्शन है कि वैदिक सभ्यता काल है 1500 BC से लेके 1000 BC और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 BC। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप लोग बने रहें वीडियो में अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण किया था? इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को हर्ष कहा जाता है। तो हर्षवर्धन जो है हुएनसोंग के शासनकाल में भारत आया था और कनिष्क जो है शक संवत कब चलाया था? तो 78 AD में चलाया था। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने किया था और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो इसका आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु, जिसका जन्म पश्चिम बंगाल के नदिया में हुआ था और मीराबाई जो है ना किसके समकालीन थे? तो चैतन्य प्रभु के समकालीन थे। ऐसे तो गुरु नानक का भी समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 39 नंबर कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो इसका स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा कराया गया था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और देवपाल जो है ना उदंतपुरी बौद्ध मठ की स्थापना किया था और गोपाल जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। तो गोपाल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया है? आप लोग कमेंट में बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था। बिंबिसार जो है न मगध के गद्दी पर 52 वर्ष तक शासन किया था और अजातशत्रु जो है 32 वर्ष तक। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार की हत्या कर और मगध के गद्दी पर अजातशत्रु बैठा था और अजातशत्रु की हत्या करके उसका पुत्र उदयन ने गद्दी पे बैठा था। उदयन जो है पाटलिग्राम की स्थापना किया था और बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अशोक का पिताजी था। अशोक और दशरथ जो है न भिक्षुकों को रहने के लिए बराबर की गुफाएं का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो MBT, जिसको शॉर्ट नेम के नाम से MBT के नाम से जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, इसने कृषि विभाग का भी स्थापना किया था और बलमन जो है रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। बलमन जो है सिजदा और पाबोस प्रथा को चालू किया था, लेकिन इसको शाहजहां द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अस्थाई सेना सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था और फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है कि सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था और इसने जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था फिरोज शाह तुगलक। फलों की गुणवत्ता को सुधारने के
नाम से भी फिरोज तुगलक का नाम ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और एक क्वेश्चन यहाँ पे, इब्न बतूता जो है ना 1333 ईस्वी में भारत आया था, और इब्न बतूता जो है ना मोरक्को यात्री था, जो कि उसने अपनी पुस्तक रहला लिखा था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे 1342 ईस्वी में दिल्ली का काजी नियुक्त किया और इसे चीन भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? तो इसका होगा याह्या बिन अहमद सरहिंदी। और ऑप्शन नंबर देख लिए बी में दिया हुआ हसन निजामी, तो इसका ये क्या था, ताजिल उल मासिर का रचना हसन निजामी ने किया था। और अमीर खुसरो जो है तुगलक नामा की रचना अमीर खुसरो ने किया था। अब पिछले बार पीटी में दरोगा में पीटी में पूछा था कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटियाली होगा इसका आंसर, ना कि पटियाला। पटियाली इसका सही आंसर है। और जियाउद्दीन बर्नी जो है ना तारीख़ फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? तो पहला तो लिलित गो है, सबसे कार्यकाल इसका सबसे लंबा रहा। दूसरा में करजन है, सबसे लंबा कार्यकाल। और करजन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था, जो कि प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कलकत्ता जो है भारत की राजधानी कब बनी और दिल्ली कब बनी, दो कमेंट करके बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एनाटोमी विज्ञान की एक शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है, तो ये जानवर एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें हो गया विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने के साधन के रूप में सरकार बॉन्डों की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर, ओपन मार्केट ऑपरेशन। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो ये इसका आंसर होगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये जारी नहीं करता। बाकी जो जारी करता है वो देख लेते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी वर्ल्ड बैंक द्वारा किया जाता है। और ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट्स, ये भी विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944 ईस्वी में वाशिंगटन DC में किया गया था। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का अभी वर्तमान में रैंक है 135, जो कि 146 देशों में है। 49 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि आयात निर्यात, जिसको एग्जिम बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। और ऑप्शन जो दिया हुआ है 1972 में, तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 1988 में सेबी का स्थापना किया गया था। और 1992 में जो कि पहला पृथ्वी सम्मेलन, जिसको रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो इसका आंसर होगा IMF। IMF की स्थापना 1944 में हुआ, लेकिन प्रभावी 1945 से हुआ है। विश्व बैंक का जुर्मा बहन के नाम से भी IMF और वर्ल्ड बैंक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है स्मरणीय तथ्य, ये बहुत VVI है, आप लोग ज़रूर इसको पढ़ने का कोशिश करें, बहुत सारा फैक्ट इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया? तो इसका होगा ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसने मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी को बनाया? तो बिंबिसार जो है मगध की राजधानी किसको बनाया था? गिरिब्रिज या राजगिरी को बनाया था। नेक्स्ट है कि बिंबिसार ने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र जो है अजात शत्रु ने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजात शत्रु का उपनाम क्या है, तो कुनिक के नाम से अजात शत्रु को जाना जाता है। अजात शत्रु जो है कि मगध पर कितने वर्ष तक शासन किया था, तो ये 32 वर्ष तक शासन किया था। और बिंबिसार मगध पर 52 वर्ष तक शासन किया था, 52 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र उदयन ने किया और पाटली ग्राम की स्थापना उदयन ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुसुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से वैशाली को स्थापित किया था और पुनः काला अशोक जो है अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार में वो बौद्ध धर्म से अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का था और बाद में वो भी बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुसुनाग का उत्तराधिकारी कौन था, तो काला अशोक, जो कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क के शासनकाल में। चारों बौद्ध संगीति का शासनकाल में मैंने बता दिया। सुसुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंदीवर्धन। और नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्म नंद था। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद था। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। आप लोग बताइएगा कमेंट में, चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना हुआ था, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। और ये मेरा डिस्कशन आप लोगों का कैसा लगा ये मुझे बताइएगा, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेट इसी तरह के आप लोगों के बीच में लाता रहूं, जिससे आप लोगों का जल्दी से जल्दी अच्छा से अच्छा क्वेश्चन रिवीजन हो और परीक्षा में कारगर सिद्ध हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।